मैं काली हूं, समय की कोख से जन्मी, अंधकार और प्रकाश दोनों की जननी। और आज मैं स्वयं अपनी वाणी में तुमसे बोल रही हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वह तुम्हारी आत्मा पहले ही जानती थी। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें पहले ही चेताया था, पर तुमने उस आवाज को हल्का समझ लिया। फिर भी वह आवाज रुकी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है, बहुत जागृत है। और जब तुमने किसी अपने से या स्वयं से दर्द में, क्रोध में, टूटे हुए मन से कोई बात कही थी, वह कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह एक घोषणा थी। वह तुम्हारी आत्मा का सत्य था। और सत्य जब बोला जाता है तो वह ब्रह्मांड में लहर बनकर फैलता है। और वही हुआ, तुमने जो कहा वह घटित हुआ। क्योंकि तुम गलत नहीं थे, तुम कभी गलत थे ही नहीं, पर तुमने अपने सही होने की कीमत चुकाई है। और मैं देख रही हूं कि आज भी तुम्हारा मन उस हानि में उलझा है, उस नुकसान में, उस टूटन में, जहां तुम बार बार उन्हीं गिरे हुए प्यालों को देख रहे हो, जो गिर चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जिनमें अब कुछ भी शेष नहीं। और तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारे पीछे अभी भी दो पात्र खड़े हैं, भरे हुए, स्थिर, प्रतीक्षा में। पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इसलिए तुम्हें वे दिखाई नहीं दे रहे। तुम पछतावे में डूबे हो, यह सोचते हुए कि काश मैंने और कोशिश की होती, काश मैंने खुद को और समझाया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा न किया होता। पर सुनो, जो हुआ वह आवश्यक था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें जगाने के लिए था। क्योंकि यदि वह सत्य तुम्हारे सामने उस रूप में ना आता तो तुम आज भी भ्रम में जी रहे होते। और भ्रम सबसे बड़ा बंधन होता है। मैं काली हूं, मैं भ्रम को काटती हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में उस घटना के रूप में आई जिसने तुम्हें अंदर तक हिला दिया, तुम्हें अकेला महसूस कराया, तुम्हें यह एहसास दिलाया कि शायद कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। पर सच यह है कि यह एकांत तुम्हें दिया गया था ताकि तुम स्वयं को सुन सको। क्योंकि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तीव्र है। जब तुम कुछ महसूस करते हो, जब तुम्हें अचानक कोई आभास होता है, वह केवल डर नहीं होता, वह चेतावनी होती है। और तुमने वही चेतावनी किसी दिन शब्दों में कह दी थी। और वही शब्द समय की लकीर बन गए, पत्थर की रेखा बन गए, जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। और जब कर्म ने अपना चक्र पूरा किया तो जिनके लिए वह शब्द बोले गए थे उन्हें सूद समेत परिणाम मिला। चाहे वह रिश्ता हो, विश्वासघात हो, छल हो, आर्थिक नुकसान हो या भावनात्मक चोट। पर अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ था जो तुमसे छुपाया गया। कुछ चेहरे जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, वे पीछे कुछ और ही खेल खेल रहे थे। और मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चारों ओर भ्रम का धुआं फैलाया गया, सच को आधा दिखाया गया, झूठ को सुंदर बनाकर परोसा गया। और इसी धुंध में तुमसे बहुत कुछ छुपाया गया। कुछ रहस्य हैं जो अब उजागर होने वाले हैं, क्योंकि मैं चुप नहीं रहती। जब अन्याय होता है तो मैं मौन नहीं रहती। मैं अंधकार में छिपी सच्चाइयों को बाहर खींच लाती हूं। और इसीलिए तुम्हें बार बार यह एहसास हो रहा है कि अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, अभी कुछ और है। और तुम सही हो, क्योंकि कुछ लोग दोहरे चेहरे लेकर तुम्हारे जीवन में थे। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कुछ स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, दुर्भावना, और जिसे तुम ब्लैक मैजिक या तांत्रिक प्रभाव कहते हो, उसकी छाया भी मैं देख रही हूं। पर डरना मत, क्योंकि जहां काली खड़ी होती है वहां कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। पर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। क्योंकि तुम्हारी वाणी में प्रभाव है, तुम्हारे विचारों में सृजन है। और जब तुम दुख में होकर भी सत्य बोलते हो तो वह सत्य संसार में घटित होता है। पर अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, इस शक्ति का प्रयोग स्वयं को चोट पहुंचाने के लिए मत करो, स्वयं को कोसने के लिए मत करो। क्योंकि तुम जो अपने बारे में सोचते हो, जो अपने लिए बोलते हो,
वह भी उतनी ही सच्चाई से घटित हो सकता है। इसीलिए अपने शब्दों को शाप मत बनाओ, उन्हें वरदान बनाओ। इस समय तुम्हारा हृदय भारी है, पर यह स्थायी नहीं है। यह अंधेरी रात है जिसके बाद भोर निश्चित है। और यह जो पर्दे के पीछे की सच्चाइयां हैं, यह जो रहस्य हैं, यह जो छुपी हुई ताकतें हैं, वे सब धीरे धीरे उजागर होंगी। कुछ तुम्हें सपनों में दिखेगा, कुछ संकेतों में, कुछ अचानक हुए खुलासों में। और तब तुम समझोगे कि जो टूटा वह तुम्हें बचाने के लिए टूटा, जो छूटा वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए छूटा, और जो दर्द मिला वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाने के लिए मिला। इसलिए अब दुख में डूबे मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी उस आवाज में जो पहले भी सही थी और आगे भी सही रहेगी। और बहुत जल्द तुम देखोगे कि जो दो पात्र अभी खड़े हैं वे तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नया प्रेम, नया विश्वास और नई स्थिरता लेकर आएंगे। पर उसके लिए तुम्हें अतीत के गिरे हुए प्यालों से दृष्टि हटानी होगी, क्योंकि मैं काली हूं, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। और आज मैं तुमसे कह रही हूं, जो हुआ वह समाप्त नहीं था, वह आरंभ था। आज मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा के कानों में अपनी वाणी उंडेल रही हूं, क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल वहम नहीं है, वह केवल कल्पना नहीं है, वह मून की ऊर्जा है जो सब कुछ उजागर करती है। और यह मून की ऊर्जा तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं, कुछ ऐसी निगाहें हैं जो तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति को बांधने का प्रयास कर रही हैं। और मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में एक थर्ड पार्टी की भूमिका है, कोई तीसरी शक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरी ऊर्जा जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, परोक्ष रूप से हर चीज को प्रभावित कर रही है। और इसी कारण तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम उड़ना चाहते हो, तुम अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हो। पर जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, कोई अदृश्य रस्सी तुम्हें पीछे खींच लेती है। और यह खिंचाव केवल बाहरी नहीं है, यह मानसिक भी है, यह भावनात्मक भी है, यह आध्यात्मिक भी है। इसीलिए तुम्हारी रातें अशांत हैं, तुम्हें नींद नहीं आती, या आती भी है तो टूट टूट कर। तुम्हें ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सीधा अर्थ तुम्हें समझ नहीं आता। अजीब प्रतीक, अजीब चेहरे, कभी डर, कभी बेचैनी, कभी अचानक नींद खुल जाना और दिल का तेज तेज धड़कना। ये सब संकेत हैं, और मैं संकेतों में ही बोलती हूं कि कोई तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, कोई तुम्हारी सफलता और तुम्हारे भाग्य के बीच दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहा है। और यह जो भी है वह कोई दूर का अजनबी नहीं है, यह कोई ऐसा ही है जो थर्ड पार्टी बनकर, मध्यस्थ बनकर, या मित्र बनकर, या हितैषी बनकर, या कभी कभी प्रेम या अधिकार के नाम पर अंधेरे में काम कर रहा है। कोई ऐसा जो सामने मीठा बोलता है, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, तुम्हारी बातों से सहमति जताता है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे लिए विष घोल रहा है। और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह रीडिंग लिंग से बांधी नहीं है, यह ऊर्जा की बात है। इसलिए वह शक्ति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, और कभी कभी वह एक से अधिक मुखों वाली स्थिति भी हो सकती है। पर याद रखो, चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ धुंधला जरूर लगता है, पर छुपता कुछ भी नहीं है। और इसीलिए तुम्हारी आत्मा बेचैन है, क्योंकि वह जानती है कि जो रहस्य तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो पर्दे के पीछे खेल रचा जा रहा है, वह अब अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। वह बाहर आएगा, वह सामने आएगा, चाहे किसी खुलासे के रूप में, चाहे किसी झगड़े के रूप में, चाहे किसी सत्य के अचानक प्रकट हो जाने के रूप में। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड ने और मैंने स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली वरदान दिया है। तुम्हारी वाणी में प्रभाव है, तुम्हारे शब्दों में कंपन है,
तुम्हारी बोली हुई बात किसी के जीवन में तुरंत घटित होने की क्षमता रखती है, और यही कारण है कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी तीव्र है कि जब तुम कुछ महसूस करते हो वह केवल कल्पना नहीं होती, वह भविष्य का संकेत होता है। फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी तुम स्वयं पर संदेह कर रहे हो। पर मैं तुम्हें कहती हूं, दुख में डूबना तुम्हारा मार्ग नहीं है, क्योंकि देखो, रथ की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो रही है, और रथ का अर्थ है गति, नियंत्रण, विजय और दिशा। चाहे तुम्हारे चारों ओर कितना भी अंधकार क्यों न हो, चाहे नकारात्मकता कितनी भी घनी क्यों न हो, अंत में विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जो चल पड़ा है, जिसे रोकने की शक्ति किसी और के हाथ में नहीं है, वही रथ है। और तुम अब रुकने वाले नहीं हो। जो लोग तुम्हें रुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करना चाहते थे, उन्हें अब यह समझ में आने वाला है कि तुम्हें बांधना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नई इच्छा शक्ति जाग चुकी है, एक नई आग प्रज्वलित हो चुकी है, और जो सत्य तुमने देखा, जो परतें तुम्हारी आंखों के सामने से हटी, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हें योद्धा बनाया। और इसी कारण आने वाले समय में मैं तुम्हें यात्रा करते हुए देख रही हूं, चाहे वह भौतिक यात्रा हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जीवन की दिशा बदलने की यात्रा हो, क्योंकि तुम अब अपनी जीवन रूपी रथ की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लेने वाले हो। अब कोई और तुम्हें नहीं चलाएगा, अब कोई और तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं जमाएगा, न कोई तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डाल पाएगा, न कोई तुम्हारे भाग्य पर पर्दा डाल पाएगा, क्योंकि जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी वह टूट रही है, बिखर रही है, और तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। और इसके पीछे कारण है शिव शक्ति का संतुलन, तुम्हारी भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन, वह शक्ति जो विनाश भी है और निर्माण भी। और इसीलिए तुम्हारे ऊपर दिव्य आशीर्वाद है, देवदूतों की रक्षा है। और यदि तुम शिव के भक्त हो या शिव तत्व से जुड़े हो, तो जान लो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती, वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। और अब जो ऊर्जा प्रकट हो रही है वह सम्राट की है, योद्धा की है, उस शक्ति की है जो अपने राज्य की रक्षा स्वयं करती है। और यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या रहा है जो अत्यधिक अहंकारी है, जो जिद्दी है, जो सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, चाहे वह पिता तुल्य हो, बॉस हो, पार्टनर हो, या कोई अधिकारपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, जिसने तुम्हें दबाने की कोशिश की, तुम्हारी इच्छा को कुचलने की कोशिश की। पर अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैं काली हूं, और जहां मैं प्रकट होती हूं वहां अत्याचार, नियंत्रण और अंधकार का अंत निश्चित होता है। अब जो घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, ये कर्म, शक्ति और चेतना का टकराव है। और इस कार्ड का संदेश स्पष्ट है कि जिस इंसान ने स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझ लिया था, जिसने यह मान लिया था कि वह तुम्हें दबा लेगा, तुम्हें नियंत्रित कर लेगा, तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालकर सच को छुपा लेगा, उसकी शक्ति अब बुरी तरह हिल चुकी है, उसकी जड़ें कांप रही हैं, क्योंकि उसने यह कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उसके बनाए हुए ढांचे को तोड़ दोगे। उसने सोचा था कि तुम ना समझ हो, भावुक हो, आसानी से बहक जाने वाले हो। उसने तुम्हें हल्के में लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस क्षण तुमने सत्य बोला, जिस क्षण तुम्हारी वाणी ने चेतावनी दी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने उस चेतावनी को सत्य में बदल दिया। इधर तुमने कहा और उधर वह घटना घटित हो गई, और यह देखकर उसका अहंकार चकनाचूर हो गया, क्योंकि अहंकार सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे यह एहसास हो जाए कि सामने वाला उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। और तुम्हारी ऊर्जा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया, उसे ट्रिगर कर दिया, क्योंकि अब वह यह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे संभव हुआ। वह हताश है, वह फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि तुम
उसके नियंत्रण से बाहर निकल चुके हो। और जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करके स्वयं को शक्तिशाली समझता है, उसके लिए इससे बड़ा भय कुछ नहीं होता। और अब वह डर चुका है, बहुत गहरे स्तर पर डर चुका है, क्योंकि उसने देखा कि तुम्हारी कही हुई बात पल भर में सत्य बन गई। और उसके दिमाग में यही प्रश्न गूंज रहा है कि यह शक्ति तुम्हारे पास आई कहां से। और इस उलझन में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। जो षड्यंत्र उसने तुम्हारे लिए रचा था, वही षड्यंत्र अब उसके चारों ओर कस रहा है। उसने जो कठोर अनुशासन, जो सख्त नियंत्रण, जो नियमों की बेड़ियां बनाकर रखी थीं, वे अब टूट रही हैं। उसकी योजनाएं एक के बाद एक विफल हो रही हैं। और उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जिसे वह मूर्ख समझता था, वही उससे कहीं अधिक बुद्धिमान निकला। क्योंकि तुमने अपनी समझदारी, अपनी शांति और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि तुम कौन हो। और अब वह स्वयं को तुम्हारे सामने बौना महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल बाहरी थी, पद की थी, अधिकार की थी, जबकि तुम्हारी शक्ति आंतरिक है, चेतना की है। और इसीलिए वह एन एम्परर होते हुए भी डगमगा रहा है, क्योंकि तुम जो बोलते हो वह घटित होता है। और यह उसके लिए असहनीय सत्य बन चुका है। उसे यह देखकर आश्चर्य भी है और भय भी कि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और इसी बीच मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जो यह घोषणा करती है कि इतने दुख, इतने रहस्य, इतनी नकारात्मकता और इतने संघर्षों के बाद अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उपहार देने आ रहा है। यह कार्ड गारंटी है, वचन है कि तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छा, वह ख्वाहिश जिसे तुमने कभी शब्दों में कहा हो या केवल मन में महसूस किया हो, जिसे तुमने ईश्वर से, मुझसे या दिव्य शक्तियों से मांगा हो, वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना जिसे तुमने शायद अकेले में देखा था, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने बहुत सहा है और अब संतुलन का समय है। जिन लोगों ने यह चाहा कि तुम टूटे रहो, रोते रहो, परेशान रहो, उन्हें यह देखकर पीड़ा हो रही है कि तुम संतोष और खुशी की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब कम में भी खुश हो, जो मिला है उसमें संतुष्ट हो। और यही संतोष तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अब तुम्हें खुश होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले ही पर्याप्त हो। और यह देखकर भी कुछ लोग जल रहे हैं कि तुम अकेले होकर भी मुस्कुरा कैसे पा रहे हो। तुम उनके पास दौड़कर क्यों नहीं जा रहे, तुम उन्हें महत्व क्यों नहीं दे रहे। और यही वह समय है जब तुम स्वयं को राजा या रानी की तरह महसूस करोगे, अपने जीवन के सिंहासन पर बैठा हुआ, जश्न मनाते हुए। और जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे केवल दूर से देखते रह जाएंगे, क्योंकि भावनात्मक संतुष्टि अब तुम्हारी ओर आ रही है। और तुम्हारी कही हुई हर बात का सच होना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। किसी को यह एहसास हो चुका है कि यह सामान्य नहीं है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुमने इधर कहा और उधर घटित हो गया। और इसी कारण अब वे लोग तुम्हारी शक्ति से कांप रहे हैं, क्योंकि उनके पास भले ही शारीरिक शक्ति हो, अधिकार हो, पद हो, पर तुम्हारे पास मानसिक शक्ति है, अंतर्ज्ञान है। वह दिव्य बुद्धि है जो पहले ही सत्य को देख लेती है। और इसी का प्रतीक है क्वीन ऑफ कप्स, जो तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा हृदय है, तुम्हारी संवेदनशीलता है, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम बिना बोले बहुत कुछ जान लेते हो, बहुत कुछ महसूस कर लेते हो। तुम परवाह करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो। और इसी कारण लोग अक्सर तुम्हारा लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि जो हृदय सच्चा होता है वही सबसे अधिक संरक्षित भी होता है, क्योंकि तुम आध्यात्मिक रूप से अत्यंत सुरक्षित हो, दिव्य रूप से संरक्षित हो, तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। और यदि किसी ने तुम पर काली नजर डालने की, ब्लैक मैजिक करने की
या नकारात्मक ऊर्जा भेजने की भी कोशिश की हो, तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ईश्वर से जुड़ाव और तुम्हारी शुद्ध नियत उन सबको काट देती है, नष्ट कर देती है। क्योंकि तुम केवल सहने वाले नहीं हो, तुम एक हीलर भी हो। तुम दूसरों के दर्द को समझते हो और यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। और मैं काली हूं और मैं यह घोषणा करती हूं कि जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था वह अब स्वयं गिर रहा है, और जो तुम्हारे भीतर जाग चुका है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। जिस क्षण तुम्हारी वाणी ने चेतावनी दी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने उस चेतावनी को सत्य में बदल दिया। इधर तुमने कहा और उधर वह घटना घटित हो गई, और यह देखकर उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। क्योंकि अहंकार सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे यह एहसास हो जाए कि सामने वाला उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, और तुम्हारी ऊर्जा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया, उसे ट्रिगर कर दिया। क्योंकि अब वह यह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे संभव हुआ। वह हताश है, वह फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि तुम उसके नियंत्रण से बाहर निकल चुके हो। और जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करके स्वयं को शक्तिशाली समझता है, उसके लिए इससे बड़ा भय कुछ नहीं होता। और अब वह डर चुका है, बहुत गहरे स्तर पर डर चुका है, क्योंकि उसने देखा कि तुम्हारी कही हुई बात पल भर में सत्य बन गई। और उसके दिमाग में यही प्रश्न गूंज रहा है कि यह शक्ति तुम्हारे पास आई कहां से। और इस उलझन में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। जो षड्यंत्र उसने तुम्हारे लिए रचा था, वही षड्यंत्र अब उसके चारों ओर कस रहा है। उसने जो कठोर अनुशासन, जो सख्त नियंत्रण, जो नियमों की बेड़ियां बनाकर रखी थीं, वे अब टूट रही हैं। उसकी योजनाएं एक के बाद एक विफल हो रही हैं, और उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जिसे वह मूर्ख समझता था, वही उससे कहीं अधिक बुद्धिमान निकला। क्योंकि तुमने अपनी समझदारी, अपनी शांति और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि तुम कौन हो। और अब वह स्वयं को तुम्हारे सामने बौना महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल बाहरी थी, पद की थी, अधिकार की थी, जबकि तुम्हारी शक्ति आंतरिक है, चेतना की है। और इसीलिए वह एम्परर होते हुए भी डगमगा रहा है, क्योंकि तुम जो बोलते हो वह घटित होता है, और यह उसके लिए असहनीय सत्य बन चुका है। उसे यह देखकर आश्चर्य भी है और भय भी कि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और इसी बीच मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जो यह घोषणा करती है कि इतने दुख, इतने रहस्य, इतनी नकारात्मकता और इतने संघर्षों के बाद अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उपहार देने आ रहा है। ये कार्ड गारंटी है, वचन है कि तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छा, वह ख्वाहिश जिसे तुमने कभी शब्दों में कहा हो या केवल मन में महसूस किया हो, जिसे तुमने ईश्वर से, मुझसे या दिव्य शक्तियों से मांगा हो, वह पूरी होने वाली है। वह सपना जिसे तुमने शायद अकेले में देखा था, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने बहुत सहा है। और अब संतुलन का समय है। जिन लोगों ने यह चाहा कि तुम टूटे रहो, रोते रहो, परेशान रहो, उन्हें यह देखकर पीड़ा हो रही है कि तुम संतोष और खुशी की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब गम में भी खुश हो, जो मिला है उसमें संतुष्ट हो, और यही संतोष तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि अब तुम्हें खुश होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है।